तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? ओके, सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ना एक चैनल खरीद लिया है, ठीक है। और आप मुझे देख रहे होगे ना एक अलग चैनल हाँ पर। भाई, चैनल खरीद लिया क्या मतलब है? भाई अरे चैनल वही हमारा चैनल है। अच्छा, ओके 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 दोस्तों, तो मैंने चैनल कोई नहीं खरीदा है। और आज हम लोग, चलो खैर मैं क्या तो बताऊँ, गाइस, यही बताएंगे आपको सारा कुछ। ये चैनल खरीदा नहीं है, ये हमारे गेस्ट हैं मिस्टर आतिफ बिलाल सैफ़ी, इनसे मिलिएगा। ये अपना चैनल ऑपरेट करते हैं मोटोपीडिया इन करके। तो उस पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारी डिटेलिंग वीडियो, उनके रिव्यूज़ वगैरह ये सब उस पर पब्लिश करते हैं। तो आज हम इनकी जर्नी, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो बिलाल भाई कैसे हैं? तो मेरे हाल बढ़िया हैं, आप बताओ आपके हाल कैसे हैं और कैसे आपने मतलब हमें याद किया इतने दिन बाद। तो वैसे हम पॉडकास्ट वगैरह शूट करते हैं, तो हमने आपका, वैसे पहले से जानते ही हैं हम आपको, लेकिन हमने आपका चैनल रिव्यू किया। हमने देखा कि आप बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, तो क्यों ना हम अपनी ऑडियंस को एक ऐसे चेहरे से मिलवाया जाए जो उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो इसलिए हमने आपको याद किया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज खैर अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो मेनली कंटेंट है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बिल्कुल। रहता है, लाइक कार और बाइक्स के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप लोगों को देखना है आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हमने डाली हुई हैं जिसमें हमने गाड़ियों को रिव्यू किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन डाली है उनके बारे में, कुछ स्टोरीज हमने डाली हैं कि कोई बाइक कैसे शुरुआत हुई और किस किस तरह से चली है। तो ये सारी चीज़ें आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं जो कि मोटोपीडिया इन। लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं थोड़ा सा, और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, क्या इसमें गलत चीज़ें चल रही हैं और किन किन चीज़ों का राइडिंग करते समय ध्यान रखना चाहिए, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारी गवर्नमेंट जो है कर रही है और जो कि नहीं करना चाहिए। तो आज पूरा का पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, मैं इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे आपको मिल जाएगा। तो आज के हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी जर्नी की। तो जर्नी कैसे शुरू हुई? तो जर्नी एक्चुअली अगर मैं अपना इन जनरल बताऊं तो मेरा मेनली ऐसा नहीं था कि मैं यूट्यूब में ही काम कर रहा हूं या मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हूं पहले से। अगर मैं बाय प्रोफेशन बताऊं तो आई एम टीचर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या ग्राफिक डिज़ाइन वगैरह में पढ़ाता हूं, वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये मेरी एक जॉब चल रही थी और चलते चलते सडनली क्या होता है कि मुझे फिर रियलाइज़ हुआ, मैंने थोड़ा घूमने का मुझे शौक था, मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूमते हैं, देखते हैं किस तरह। अब जब मैंने थोड़ा घूमना शुरू किया, मैं बाहर निकला, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी गलत, लाइक मोटरसाइकिल इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लोग रैश राइडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक रूल्स नहीं है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही हैं। लोग कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो कोई अवेयरनेस ही नहीं है कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है, क्या लेना है, क्या है। बहुत सारी चीज़ों को देख करके तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अपन भी इस चीज़ के अंदर आते हैं और ट्राई करते हैं। तो मैंने तो काफ़ी सारे मतलब अलग अलग, बहुत मतलब मैं ऑलरेडी पिछले 3-4 साल से जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं इस फील्ड में उन लोगों को देखता हुआ आ रहा हूँ, जैसे गगन चौधरी है गगन चौधरी। या मोटर ऑक्टेन है या और भी जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं, इन लोगों के मैंने वीडियोस देखे, इनके रिव्यूज़ देखे किस तरह से करते हैं। तो काफ़ी टाइम से इनसे सीखा। उसके बाद फिर लगा कि चलो खुद भी कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ लोगों को, क्या मेरे पास यूनिक है, क्या मैं एक्स्ट्रा कर यूनिक है, सकता हूँ। क्या हम अलग दे सकते हैं? हाँ, तो बस ये यहाँ से जर्नी शुरू हुई और अभी हाँ काफ़ी एक अच्छा सब्सक्राइबर बेस है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सब्सक्राइबर्स, जो जस्ट सिर्फ वीडियो वॉच करने वाले लोग नहीं हैं, जो प्रॉपर वीडियो को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। उन लोगों की वजह से अभी चैनल हमारा काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। ग्रो कर रहा है। बीच में भी एक टाइम ऐसा आया था कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, बहुत बहुत मैं कम वीडियो, 2-2 3-3 महीने में एक वीडियो डालता था। लेकिन वो लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, सब लोग बराबर के साथ रहे। एंड जब दोबारा मैं वापस चैनल पे आया, फिर अपना बस मज़े में चल रहा है। सब्सक्राइबर देखो, अगर वो टिकाऊ हैं और साथ देने वाले हैं तो चैनल अच्छा ग्रोथ करता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ना दो तरह के सब्सक्राइबर होते हैं। एक तो होते हैं कि सब्सक्राइबर, एक होता है एक फैमिली, हाँ, ठीक है। फैमिली में क्या फ़ायदा होता है, वो लोग ना सपोर्ट करते हैं तुम्हें, वो तुम्हारे कंटेंट को, वो तुम्हें क्रिटिसाइज भी करेंगे। ऐसा नहीं मुझे क्रिटिसिज्म नहीं मिल रहा, मुझे कोई गलती हुई है, लोगों ने मेरे को बोला कि नहीं बोला है। भाई तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं भी कोई वीडियो बनाता हूँ, स्क्रिप्टिंग करते हुए कई बार गलती हो गई, या फिर कई बार वीडियो एडिटिंग करते हुए गलती हो गई। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जितना स्क्रिप्टिंग से लेकर के वीडियो एडिट करना, ये सब कुछ टोटल मैं खुद ही करता हूँ। मेरे पास कोई और ऐसा पर्सन नहीं है कि इस काम को कोई और आगे कर रहा है, और जिस वजह से मेरी वीडियोस कई बार लेट हो जाती हैं आने में। लेकिन अभी फ़िलहाल तो ऐसा है कि मैं थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ उन चीज़ों को। एंड एक और फैक्ट की बात, मैंने 0 रुपीज़ खर्च करके ये चैनल चलाया है। कोई पैसा इसमें आज तक मैंने 1 भी रुपया खर्च नहीं किया है इसके अंदर, जितना किया खुद से किया है। तो अगर आप लोग भी इच्छा रखते हो तो आओ यार, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मतलब मैदान खाली पड़ा है। जैसा आप बता रहे हो, आपने 0 रुपीज़ खर्च नहीं किया, आपने कुछ खर्च नहीं किया, तो कैसे कर लिया?
क्योंकि आजकल जो भी लोग नया कंटेंट शुरू करते हैं या कोई भी वीडियो बनानी शुरू करता है ना, तो सबसे पहले ये सेटअप लेकर आना है, ये लेकर आना है, सब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपने कैसे कर लिया? तो देखो मेरे पास क्या था, मेरे पास सिर्फ एक छोटी सी चीज़ थी, वो था एक मेरा लैपटॉप। बाकी सारी चीज़ें क्या ना मैंने सीखने लाइक मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत टाइम से पहले से स्क्रिप्टिंग आती है, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि जो क्रिएटर्स हैं कैसे काम कर रहे हैं, तो मैंने खुद का अपना लिखना शुरू किया। थोड़ा सा मैं लिखता गया, पहले पॉइंटर लिखने के बाद थोड़ा उन्हें एक्सप्लेन किया, कुछ न्यूज़ सोर्सेस से उठाया कि न्यूज़ वाले कैसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा क्या होता है, न्यूज़ से मैंने कुछ कंटेंट उठा के लिख लिया सेम, फिर उस कंटेंट को बोलने का ट्राई किया। अब जब बोला तो कुछ ऐसे शब्द थे जो नहीं बोलने चाहिए थे, नहीं मतलब, बोलनी चाहिए। तो वो रिफाइन करे ठीक करके, तो इस तरह से ना एक स्क्रिप्ट बन गई पूरी। अब जब स्क्रिप्ट बन गई देन फिर वॉइस ओवर किया। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है वॉइस ओवर करते करते एक चीज़ में बार बार फंबल मार रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो है तो मुझे उसके लिए लगभग 40 से 45 मिनट की मेरी रिकॉर्डिंग चली जाती है। रिकॉर्डिंग चली जाती तो है। सिंपल बस इतना करना है कि अपना स्क्रिप्ट आपकी टाइट होनी चाहिए और साथ में आपको एडिटिंग स्किल आनी चाहिए। शुरू में तो खैर मैंने बहुत बेसिक एडिटिंग से किया। हाँ, मैं प्रीमियर प्रो यूज़ करता रहा हूँ, सिंपल सा किया करते करते देन काफ़ी अच्छे से हो गया। और जो एक सबसे मेन चीज़ है वो है आपका थंबनेल। थंबनेल अगर आपके थंबनेल में दम नहीं कैची। है, आई कैची नहीं है, तो देखो सीधी सी बात है, आप भी मूवी देखने जाते हो कोई भी, तो आप देखते हो ना कि अच्छा पोस्टर है, अच्छा पोस्टर है, अब कोई अच्छा ट्रेलर है, हाँ पोस्टर ही अच्छा नहीं होगा, आप क्या देखोगे मूवी? मजा नहीं आएगा। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि लोग खाली पोस्टर देख के, खाली नाम हाइप से मूवी देखने चले, कई मूवी अच्छी नहीं भी निकलती लेकिन उनका कभी-कभी- कलेक्शन अच्छा जाता है। जैसे मैं आपको एक अभी रिसेंट की मूवी बताता हूँ, सैयारा। सही यार। ठीक है, कितने लोग पागल हुए, क्या तगड़ी मार्केटिंग खेली उन लोगों ने। बहुत तगड़ी मार्केटिंग ही तो करनी है आपको बस अपनी सभी चीज़ों की। ये ठीक है, तो ये भी सेम यूट्यूब का है कि अब जनरली लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल खोल लिया, 2-4 दिन वीडियो बनाई, उसके बाद ठंडे पड़ गए। वो अरे दूसरे भाई, लोगों को देख लेते हैं ना कि यार ये इतना ग्रोथ कर गया, हमारा हाँ। नहीं कर रहा, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, बट अगर हम देखें तो यूट्यूब तो एक दुकानदारी की तरह है भैया। दुकानदारी है तो आपको रोज आके अपनी दुकान खोलनी है, उस पर अपना प्रोडक्ट रखना है। अब एक दुकान आपकी है और एक दुकान आपके बराबर में, दोनों ही मान लो मोमोज बेचते हैं, दोनों ही सेम मोमोज बेचते हैं। बिल्कुल जिसकी दुकान पहले से स्टैब्लिश है तो आप उसे बीट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर उसे बीट करना है तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा, अलग चाहे करना आपकी दुकान की ब्रांडिंग, चाहे आपका ऑफर या कुछ भी। तो बस यही सेम फंडा आप भी यूट्यूब के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड आई वुड सजेस्ट टू यू कि भाई आपको करना चाहिए। बिल्कुल एक पैसिव इनकम है आपकी है, ठीक है, और एक आपका साइड हसल है। साइड। मैं अभी भी जॉब करता हूँ और जॉब के साथ साथ मैं रात को बैठ कर एडिटिंग ये सारा काम अपना करता हूँ। तो जैसे कि बिलाल जी आपने बताया कि आप टीचिंग करते थे, टीचिंग से फिर राइडिंग कल्चर में आए, फिर राइडिंग से आपने ये रिव्यूज़ वगैरह शुरू किया। तो आप थोड़ा सा बताएंगे कि एक राइडिंग कल्चर के बारे में, क्या उसमें महसूस किया और क्या आपको लगा, ये अभी भी कंटिन्यू है राइडिंग या फिर आपने ड्रॉप कर दी? ओके, सो देखो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो मेरी जॉब है, ठीक है, टीचिंग की जॉब है। मैं वो ना क्या एक मोनोटोनस टाइप का एक वर्क हो गया कि हम कर रहे हैं, अब रोज़ ही एक काम बार बार करना है। तो मैंने 2022 में ये चीज़ शुरू की। 2022 में? हाँ, 2022 में मैंने घूमना शुरू किया। हाँ। और उसके बाद जब एक्सपीरियंस किया, एक बार बाइक राइड को मैंने किया, एक लॉन्ग राइड पर गए, तो जब बाइक राइड का एक्सपीरियंस किया तो समझ में आया कि यार इससे बढ़िया तो कोई चीज़ है ही नहीं। इससे पहले मैं बस से घूम रहा हूँ, मैं ट्रेन से जर्नी की है, कार से, सब चीज़ की, लेकिन जब बाइक राइड की तब पता चला कि यार अब देखो बाइक के कई सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि आपके अपने हाथ में आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं पहुँच सकते हो, कहीं भी रोक सकते छोटी हैं। से छोटी गली में जा सकते हैं आप, कहीं भी जा रहे हो घूमने के लिए। तो हाँ। दूसरी चीज़, आप जाम से बच जाओगे। देखिए बड़ी गाड़ी वालों के लिए ना होता है जाम, जाम। टू व्हीलर वालों के लिए होती है अपॉर्चुनिटी। अब निकालते कहाँ से घूम के कट मार के। ठीक है, तो कई बार आप मसूरी जाओ, आप देहरादून चले जाओ, आप इधर ऋषिकेश, किसी भी हिल स्टेशन की तरफ आप जाओगे, लोग इतनी सारी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं। 2 लोग हैं, इतनी बड़ी कार ले रखी है भाई, ओबियस सी बात है, छोटे छोटे रोड है, जाम लगे गई। जाम लोग 12-12 घंटे, 2-2 मतलब 8-8 6-6 घंटे तक के जाम में लगे रहते हैं। बिल्कुल। ठीक है, बाइक वालों के साथ ये बहुत बढ़िया है, बाइक और स्कूटी पार्किंग की दिक्कत रहती है। एग्जैक्टली। तो एक तो ये एडवांटेज था, और दूसरा कि जब आप बाइक राइडिंग करते हो तो आप ना एक पैनोरामिक व्यू के अंदर होते हो, आपको दुनिया भर का सारा दिख रहा है। मैंने कहीं पे एक लाइन सुनी थी, किसी ने कहा था कि जब आप कार के अंदर होते हो तो आप दुनिया देख रहे होते हो, और जब आप बाइक पर होते हो तो आप दुनिया में होते हो। बिल्कुल। तो ये एक बात, वो जो हवा लग रही है आपको, हाँ, वो जो फील होता है, हल्की सी बारिश की बूंद है, अगर वो आपके ऊपर गिर रही है तो उसका एक अलग मजा है। ठीक है, थोड़ा सा एडवेंचर करते हैं लोग तो उसमें फिर थोड़ा सा इधर उधर मेहनत करना है, तो ये चीज़ें हैं, इनका तो अपना अलग ही मजा है। लेकिन एक बात ये भी है ना कि सपोज दैट मान के चलो आप बाइक पर हैं, बारिश आ गई,
कहीं खड़ी करने की जगह नहीं मिली या कहीं छाव नहीं मिली, भीगना है, बिल्कुल भी कार से आप बच जाओगे। हाँ, अब देखो अगर तुम सिर्फ एडवांटेज और हाँ, डिसएडवांटेज देखे तो डिसएडवांटेजेस निकालोगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको एक पॉजिटिव पॉइंट दूंगा इसका, एंड पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर आप मान लीजिए बाइक से हो, ठीक है यार, बाइक पे भीग के देखो ना कितना मजा आता है भाई। मैं तो बारिश होती मैं निकल जाता हूँ रोड पर, क्या मतलब क्या मजा आता है। आप मैं बचपन में जब करता था, पहले बाइक नहीं थी, तब मैं साइकिल पे घूमता था, बारिश हो रही साइकिल पे नहा रहा हूँ तो मेरे को तो अपॉर्चुनिटी लगती है, ठीक है। रेनकोट अगर तुम्हारा सामान वामान है, ठीक है, अपना किसी चीज़ में पैक कर दो, हाँ पेन ठीक है। अच्छा, जॉब वगैरह के लिए, ऑफिस के लिए आप जा रहे हो तो थोड़ा सा रेनकोट वगैरह है, या फिर अपने ऐसे कुछ गियर्स ले लो जिनमें आपका सामान प्रोटेक्ट रहे और आप कभी कपड़े वगैरह बचे रहे। हाँ ठीक है, तो उससे बचे रहते हैं। लेकिन अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो भाई मैं तो कह रहा हूँ कि देखो बारिश हमेशा नहीं होती है, जब भी होती है भीगो, बहुत मजा आता है। भीगो बहुत मजा आता है। तो जैसे कि बात करते हैं हम राइडिंग से रिलेटेड, तो एक होती है रेस्ट राइडिंग कह लो, या कुछ ड्राइविंग। हाँ, दोनों टाइप के लोग होते हैं। और एक होती है बंदा बाइक पे बैठने के बाद मौज ले रहा है, फील ले रहा है उस बाइक की, वो चला रहा है। तो इन दोनों में किसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और ये आपको देखने को मिली या नहीं मिली? बुलेट 350, रेडर 125, छपरी मॉडिफाइड स्प्लेंडर और एंटोर्क। हाँ, सबसे पहले इनका ईगो हर्ट होता है। अच्छा, आप कभी रोड पे निकलो, ठीक है। अब इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो मैं तो बहुत मतलब कामिंग टाइप का बंदा हूँ। मैं अगर हाईवे पे हूँ तो मैं अगर 80 पे चल रहा हूँ तो मैं 80 पर ही चलूँगा, ठीक है। गलती से अगर तुमने इनमें से जो मैंने बाइक्स बताई, गाड़ियाँ बताई हैं, अगर तुमने इनको किसी को क्रॉस कर दिया तो इनकी ईगो हर्ट हो जाती है। फिर ये इतनी तेज पीछे से निकल के आएंगे, बहुत तेज जाएंगे। अच्छा, मैं अभी आपको रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। तो मैं तो ऋषिकेश से आ रहा था, मैं था और मेरे साथ एक मेरे कोलीग थे, हम लोग आ रहे थे और हम लोग एक अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रहे हैं। 3 लड़के थे एक्टिवा पर, वो बार बार कभी आगे पीछे। भाई मेरी स्पीड 80 है, मैं 80 पर ही चलता हूँ हाईवे पर। तो हम गाजियाबाद के पास जाते ही मुरादनगर में एंट्री करने वाले थे, वहाँ पर हल्का सा जाम लगा था। तो मैं तो अपनी कंट्रोल स्पीड में आके कंट्रोल कर गया बाइक। जो पीछे से लड़का लेके आ रहा था स्कूटी, अब भाई एक तरफ रोड जाम है और एक तरफ खुला है, ठीक है। तो मैं तो अपना स्लो करके पहले रुक गया। उस बंदे को लगा कि जो रोड खुला हुआ है ना, उधर घुस जाता हूँ। अब जो जिस साइड से खुला हुआ था उधर आगे एक गाड़ी खराब खड़ी थी, ओहो, घुस गया उसके अंदर जाके। ओह शिट, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। तो ये चीज़ गलत होती ये अब क्या है, ये बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, क्योंकि क्या है कि नए उम्र होती है तो ना एड्रेनलिन रश जो है ना बहुत ज़्यादा है। मतलब ये होता है कि चलो जी बिल्कुल बाइक उड़ा देता हूँ मैं, ठीक है। जितने भी नए लोग हैं, तो देखो मैं तो भाई इतना कहना चाहूँगा कि जो भी नए लोग अभी राइडिंग कर रहे हैं, राइडिंग कल्चर में आ रहे हैं, मैं खुद ये चीज़ को प्रमोट करता हूँ, भाई आओ, बहुत अच्छी चीज़ है। बट एक अपनी सेफ लिमिट रखो, अपने गियर्स पहनो पूरे प्रॉपरली, ठीक है। अगर बहुत कुछ तो आपके पास बजट नहीं है तो एटलीस्ट एक अच्छी क्वालिटी के हेलमेट एंड ग्लव्स और शूज़ तो ले ही लो, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जब बजट बढ़े तो अपना आप राइडिंग जैकेट्स, पैंट्स वगैरह भी ले सकते हो। बट एटलीस्ट जो बेसिक आपकी नीड्स हैं उनको तो करके चलो। और कोई भी ये नहीं कहेगा कि जी आप इतनी तेज़ बाइक लेके चले गए लड़की के आगे से, तो लड़की ने कहा कि अरे अच्छा चलो अब तो शादी कराई दो उनसे, वाह तुम इतनी बढ़िया बाइक चलाते हो, अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। नहीं कहेगा कोई, नहीं कहेगा कोई नहीं। हाँ, उल्टे ना 4-6 लोग आपकी माँ बहन को याद कर लेते हैं, तो वो एक अच्छी आपके जाने के बाद। हाँ तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब आजकल अच्छा इसके साथ साथ जो कंटेंट क्रिएटर है, ये ऐसा नहीं है कि ये लोगों के अंदर से आई, ये जो सारी चीज़ें करवाने, अगर मैं इसमें सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगा कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जिनकी वजह से ये चीज़ हो रही है। तो किसी क्रिएटर का नाम लेना चाहेंगे या हाइड करना चाहेंगे उनके बारे को? देखो यार, मैं ना किसी का ऐसा नाम तो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर लोग ना कंट्रोवर्सी करते हैं, ठीक है, कि हमें ऐसा कह दिया। बट यार रियलिटी है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं ना, मार्केट्स में निकल जाएंगे। लोगों को सबसे पहले ना बिना परमिशन के शूट करना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है, ठीक है। स्पेशली लड़कियों को, भाई हमारे देश के ही है ना, जाके तुम उनको शूट कर रहे हो, फिर वो चाहे कहीं भी देख रही है उसको जूम कर करके कि देखो भाई ये इसने रिएक्शन दिया, ये उसने रिएक्शन दिया। यार मतलब इतने गिर चुके हैं लोग, इतने गिरे हैं कि स्कूल के बाहर जा जाके ये चीज़ें करते हैं। मतलब लड़कियां स्कूल से आ रही हैं, कॉलेज से आ रही हैं, उनकी वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। वहाँ खड़े होकर हुर्र हुर्र कर रहे हैं, भाई वहाँ खड़े होकर होर्न मार रहे हैं। यार ये करने से कौन सा तुमसे शादी थोड़ी कर लेगी वो, कि रे वाह तुमने इतना जोर से हुर्र हुर्र किया है, अब तो तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ी है। बोले आते के साथ ही मंगलसूत्र हाँ, उनको लगता है कि वरमाला लेके घूम रही है लड़कियां, मैं इस तरीके से करूंगा और तुरंत शादी। बट यार ये ना एक तरह से क्या, अच्छा
अभी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे देश में कि जो इलेक्शन कमीशन है वो सीसीटीवी फुटेज ना दे नहीं रही है हाँ, अपोजिशन को, ठीक opposition। है भाई। सोचो इतनी बड़ी चीज़ गवर्नमेंट तक डेटा शेयर नहीं करने को तैयार नहीं है, तुम लोग किसी के बिना कंसेंट उनकी वीडियो बना के वायरल वीडियो बना के वायरल कर दो, तो शेयर गलत चीज़ है ना भाई, प्राइवेसी है। कल के दिन यही सेम चीज़ कोई और राइडर आपकी सिस्टर के साथ करे, उनको बेवजह करे, आपकी फैमिली का कोई मेंबर होता है तो भाई, तो ये ना एक बहुत गलत चीज़ चली हुई है। एंड मैं चाहता हूँ कि ना इस तरह के क्रिएटर यार बंद हो जाएं, ख़त्म, खत्म हो जाए। सीरियसली लेकिन भाई। नहीं, फिर एक बात और भी है ना, जैसे अब कोई क्रिएटर है अच्छा खासा फेमस है, वो रोड पर निकल रहा है, उन्हें हेलमेट पर माउंट अप अपना कैमरा लगा रखा है, तो उसमें अगर शूट हो रहा है तो फिर उसको क्या करना चाहिए? देखो कई बार ऐसा होता है कि जो आप किसी मार्केट से निकले, ठीक है, तो एक तो होता है पर्पसफुली शूट करना, हाँ, एक होता है अनप्लैंड, अच्छा, अनप्लान्ड। है ना। अब वो जो मान लो उसने अपना माउंट लगा रखा है, वो बंदा निकल गया मार्केट से, कोई भी चीज़ हुई, तो अगर मान लो उसने 1-2 सेकंड की क्लिप डाल दी, तो उसका पर्पस ये नहीं था ना कि मेरे को क्यूट गर्ल रिएक्शन निकालने हैं। अच्छा, अगर तुम उस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो गलत कर रहे हो भाई। तुम निकल के रास्ते से निकल के तुमने किसी को हाईलाइट नहीं किया कि तुमने वहाँ पे वीडियो क्लिप रोक दी, जूम करके उसके फेस के ऊपर फोकस कर दिया, हाँ, ये तो गलत कर दिया, ये गलत है। ठीक है। तुम निकल गए, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं, 50 लोग निकलते हैं रोड से, 1000 लोग निकलते हैं रोड से, बट तुम अगर किसी को वीडियो रोक के उस फ्रेम को रोक के उसे जूम करके और बार बार इफेक्ट लगा रहे हो, टिन देखो भाई 12 रिएक्शन मिले आज मुझे, 18 रिएक्शन मिल गया मुझे, तो ये तो गलत हुआ ना। ये चीज़ गलत। अच्छा एक चीज़ ये और भी हो रही है कि अब ये कोई ऐसा नहीं कि छोटे क्रिएटर है इसके अंदर, बड़े क्रिएटर भी भाई जिनके पास निंजा ZX 10R जैसी बाइक्स हैं, 10R जैसी बाइक्स हैं। इनसे करेंगे। अच्छा पहले पर्पस ये होता है कि बाइक खरीद लेंगे तो ये चीज़ करेंगे, पहला टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्या करते हैं ये लोग, ओवर स्पीडिंग, ओवर रेसेस, लाउड एग्जॉस्ट लगा लिया। ठीक है। आपने खुद ना कई सारे एग्जांपल देख लिए होंगे कि ये ना बहुत डेडली चीज़ है। करनी है आपको, रेस करनी है, पैशन है, जाओ ट्रैक पे जाओ, करो, पे करो। ट्रैक बनाओ उस चीज़ के लिए। तुम हाईवेज पे करो, एक्सप्रेस वे पे जाके कर रहे हो, ठीक है। आपने एक केस सुना होगा अगस्त्य चौहान करके, अगस्त्य चौहान का एक केस सुना था मैंने। क्यों क्यों हुई मौत उनकी वो उसकी मौत, हाई स्पीड को लेकर के ठीक है। accident हो 300 किलोमीटर टच करने की जिद थी गया। हाईवे पे। हाईवे पे, 290 के आसपास पहुंच गए, तो क्या हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, ड्राइवर डिवाइडर से टकराई, ओहो, मौत। 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर, ऐसे नहीं कि कोई छोटा मोटा क्रिएटर हो। एक और क्रिएटर है जयपुर से है, तो ये भी अपनी निंजा बाइक से जा रहे थे और इनका भी एक्सीडेंट ऐसे ही हुआ। काफ़ी हाई स्पीड में थे, जैगुआर के एम्प्लॉय थे, एक्स एम्प्लॉय, जयपुर के। हाँ मैनेजर थे उसमें ये, जयपुर से। अब सामने से पेडेस्ट्रियन आगे क्रॉस करने वाला, हाँ, हो गया क्रैश, ओहो, ब्रेन हेमरेज के चक्कर में मौत हो गई, ठीक है। हेलमेट के अंदर ही सर फट गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे इतने इतने ब्रूटल केसेस होते हैं। तो भाई आपकी एक ही ज़िंदगी है, अब या तो आप इस ज़िंदगी में इसको जी लो, अपना जी लो, प्रॉपर टाइम दे लो, proper time घर दे वाले लो। सारी चीज़ें, या फिर एक ही बार स्पीड बढ़ाओ, ख़त्म सीधा काम कहानी। खत्म। तो बिलाल जी, जैसे कि आपने ऑटोमोबाइल रिलेटेड से आप रिव्यूज़ वगैरह करते हैं, आपने फिर एक इलीगल मॉडिफिकेशन का भी एक आपने रिव्यू किया था वीडियो पर, तो उसके पर आपकी क्या राय है? तो देखो मैं अभी रिसेंट टाइम में अलग अलग मतलब लोकेशन पे जाता रहता हूँ मैं, मेरी पोस्टिंग अलग अलग होती रहती है। तो मैंने जो एक कॉमन चीज़ देखी वो थी इलीगल मॉडिफिकेशंस, जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं करने चाहिए। एंड ये काम ना धड़ल्ले से हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो और ये आपने देखा होगा स्प्लेंडर के अंदर सबसे ज़्यादा है। भाई स्प्लेंडर स्प्लेंडर एक टाइम पे मुझे को बड़ी प्यारी बाइक, बहुत अच्छी बाइक, और वो है यार, वो कैपेबल बाइक है, वो सारी चीज़। स्प्लेंडर लॉर्ड, ठीक है। लॉर्ड स्प्लेंडर है। हाँ स्प्लेंडर को लोड क्यों कहा गया कि भाई उस पर अगर जवान बैठे तो जवान के टाइप की है, बूढ़ा बैठे तो बूढ़ा, वो हर तरीके की कैटेगरी को जो है टेम करती है गाड़ी। लेकिन अभी एक छपरी कम्युनिटी, यार मैं खैर चलो मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहूँगा, फिर कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि हमारे छपरी बोलने से। ठीक है। सो एक कम्युनिटी ऐसी है कि ये क्या करते हैं ना यार, कंपनी ने इतनी सारी अपनी R&D करके एक बाइक बनाई है, ठीक है। उसके कौन से टायर होंगे, कौन सा रिम होगा, कौन सा वो, ये हर एक चीज़ के ऊपर R&D होती है, इंजीनियर के द्वारा सर्टिफाइड होती है वो। अब ये बेवकूफ़ क्या करते हैं, उसमें इतने मोटे मोटे टायर डाल देंगे, ठीक है, और वही थर्ड क्वालिटी के उसके अंदर एलॉय व्हील डाल दिए, बड़े बड़े हॉर्न लगा दिए, ठीक है, और उसका यामा RX 100 का साइलेंसर उसके अंदर लगवा दिया, और टर्र टर्र करते घूम रहे हैं। भाई नहीं भागेगी वो, इतनी नहीं बन सकती वो। साइलेंसर का वो पीछे से निकाल रहा है, डीबी कलर होता क्या निकाल हाँ देते डीबी कलर भी निकाल दिया उसका। अब ये तो सारी इलीगल चीज़ है ना। अच्छा फ्लैशर लगा लेते हैं बहुत से लोग आगे, हैं, बहुत तेज पड़ती ठीक है। इससे ये सबसे बड़े खतरे वाली चीज़ है ना, इनके पास कोई शीशा, और ये लड़के पता कैसे होंगे, बिल्कुल चिमटिया से पतले खत्म। हाँ ऐसे नहीं कि भाई चलो ठीक है अच्छी हेल्थ, हाँ खत्म लौंडे बिल्कुल, जिनसे
बुलेट ही नहीं चला सकते थे तो ये स्प्लेंडर पर अपना शौक पूरा करते हैं पूरा एक्चुअली। शौक करते हैं। ठीक है, तो ये इनकी नौटंकी है। अब ये चीज़ अगर अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस चालान क्यों नहीं काट रही गाड़ी को, उनको सीज क्यों नहीं कर रही है। यार हम जैसा बंदा, हम निकलते हैं, हम सारी चीज़ों को अपना राइडिंग गियर होते हैं, पूरे पेपर हर एक सब चीज़ कुछ करके देखते निकलते हैं, फिर भी जरा सा कुछ हो जाए तो पुलिस रोक लेती है और सारी चीज़ें चेक करती है। ठीक है, चालान भी अब तो सीधा जी उस पर काट देते हैं वो कैमरे पर ही। कैमरे पर ही लेकिन on the ये spot। ऐसे निकल, अभी मैं हरिद्वार में जब मेरी पोस्टिंग थी पीछे अभी, मैंने सबसे ज़्यादा वहाँ पर देखा है। हर गली में हर दूसरा तीसरा लड़का यही डर डर करता घूम रहा लेकिन है। ऐसा है ना, देखो वो लोग होते हैं वो कभी रोड पे नहीं आते, वो गलियों में रहते हैं। अरे यार मैंने पुलिस के सामने से निकलते देखे हैं हरिद्वार में। अगर ट्रैफिक की बात करूँ तो वहाँ पे सीपीयू करके होता है, ठीक है, कैमरा तो लगे होते हैं उनके, प्रॉपर चालान काट रहे होते हैं, वो उनके आगे से निकल जाएंगे। यार अगर मान लो उन्हें डर होता हाँ तो वो गाड़ियाँ कम हो जाती ना। बिल्कुल हर दूसरे दिन नहीं बन के आ रही है वहाँ पर एक और। नहीं बन का रही है। तो खैर ये इस टॉपिक के बारे में मैंने एक अपने वीडियो में बात की है, जो कि है इलीगल मॉडिफिकेशंस करके। अगर आपको और डिटेल में जानना है ना इसके बारे में कि क्या क्या इलीगल है और क्या क्या लीगल चीज़ें हैं, तो वो वीडियो ना आप जाके देख सकते हो। आई बटन पर इनके वीडियो का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आजकल एक बड़ा वायरल हो रहा है E20, कि गवर्नमेंट भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और ये E20 का मतलब क्या है और ये क्या बाइकों के लिए नुकसानदायक है या फिर बेनिफिट है इसका? तो देखो जो E20 आप लोग ये कंट्रोवर्सी सुन रहे हो, गवर्नमेंट ने एक नया रूल पास कर दिया कि E20 बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है एथेनॉल की, जो कि आपके जो करंट पेट्रोल है उसके अंदर 20% मिला के दिया जा रहा है। ठीक है, तो 20% क्या होगा, ब्लेंडिंग इसमें जो है एथेनॉल की रहेगी, बाकी 80% आपका पेट्रोल रहेगा। तो देखिए एक्चुअली गवर्नमेंट का क्या था, इनका प्लानिंग ये थी कि हम क्या करेंगे, आपको सस्ता पेट्रोल देंगे। ठीक है, तो सस्ता पेट्रोल देने के लिए इन्होंने रखा कि हम पेट्रोल के अंदर क्या करते हैं, E20 मिला देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, जो एथेनॉल है वो 20% उसके अंदर ब्लेंड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, क्योंकि एथेनॉल तो अपनी कंट्री के अंदर ही बनता है, क्योंकि ये गन्ने वगैरह से बनाया जाता है। ठीक है, पेट्रोल हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो ये प्रपोजल तो काफ़ी अच्छा था, और जो BS6 में गाड़ियाँ हैं वो भी इसके जो है अकॉर्डिंगली बनाई गई हैं, जो सपोर्ट करती हैं E20 को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई, इसका एग्जीक्यूशन बहुत ख़राब गया। अब अगर मैं इसके एग्जीक्यूशन की बात करूं तो देखिए जो नॉर्मली हमारे यहाँ पे पेट्रोल पहले मिलता था, उसका जो प्राइस है समवेयर अराउंड 95 के आसपास, जो भी है वो अलग अलग लोकेशन पे होता है। अलग लोकेशन पे होता है। उसमें पहले E10 आता था। E10 का मतलब है कि उसमें 90% पेट्रोल होगा और 10% आपका एथेनॉल होगा। एथेनॉल हो गया। अब ये आपकी चाहे बाइक हो चाहे कार हो, ये दोनों के लिए सेफ था। जो गाड़ियाँ 2023 से पहले बनी है, यानी जो E20 कंप्लाइंट नहीं है, ये सब में आराम से चल रहा था, कोई इशू नहीं आ रहा था इससे। ठीक, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया सडनली कि जी ब्राज़ील में तो ऐसा हो रहा है, ब्राज़ील में तो ये दुनिया भर की चीज़ें बोल के, और E20 हमारे ऊपर थोप दिया गया एक्चुअली में। अब E20 के देखो, मैं जो इनकी प्लानिंग थी वो कैसे ख़राब हुई। पहली चीज़, प्राइस नहीं गिरा। प्राइस नहीं गिरा। ठीक है, प्राइस भाई आप अगर 20% ब्लेंडिंग कर रहे हो तो थोड़ा प्राइस तो गिराओ ना उसका। कस्टमर को क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इतने में आपको E10 मिल रहा है, इतने में आपको E20 मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि E20 डालने से आपकी गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो रहा है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4, कोई भी गाड़ी हो, माइलेज ड्रॉप हो रहा है। चलो एक बार को आपने देख लिया कि ठीक है भाई हम इसको भी झेल लेंगे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है कि इसमें आपकी बाइक के टैंक में और जो बाइक के अंदर के पार्ट है उनमें कोरोजन होना शुरू हो जा रहा है, जंग लग जा रही है अंदर। जंग लगना। हाँ, टैंक में जंग लग जा रही है, फ्यूल पंप खराब हो जा रहा है इसकी वजह से। ठीक, कार्बोरेटर पिन वगैरह खराब हो जा रही है, और भी कई सारे ऐसी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ रही हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें जो एयर मॉइस्चर जो होता है ना, ऑक्सीजन मॉइस्चर लेने की मतलब कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है एथेनॉल के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाइक पानी पकड़ लेती है, अगर सिंपल भाषा में बात करें तो। ये एक प्रॉब्लम हो गई पूरी की पूरी। अब दिक्कत क्या आ रही है कि ना तो हमें पेट्रोल सस्ता मिल रहा है, ना ही हमें माइलेज मिल रहा है, और साथ में हमारी गाड़ी में नुकसान आ रहा है। बट चलो ठीक है, हमने सोचा कि चल कोई बात नहीं, अगर नुकसान होता भी है तो क्या करेंगे, अपना सर्विस सेंटर ले जाएंगे, वारंटी में तो है गाड़ी, या फिर अपना इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। एंड इन दोनों ने क्लियर मना कर दिया। क्लियर मना। ना ही तो आपको, अगर आपकी गाड़ी का इंजन E20 फ्यूल की वजह से ख़राब होता है तो ना ही तो आपको कोई वारंटी मिलेगी और ना ही आप इंश्योरेंस क्लेम कर पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गाड़ी के मैनुअल के अंदर उन्होंने लिख रखा है पहले कि भैया, मैनुअल में पहले रखा है हाँ, कि आप हमारी गाड़ी के अंदर ये मत डालना, अगर ये डालोगे तो गाड़ी ख़राब होगी। लेकिन इस बात को गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट ने के लिए जो नितिन गडकरी साहब ने क्लियर बोल दिया कि नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं है और इससे कोई इशू नहीं आएगा आपको। और बिल्कुल आप तो मुझे कोई भी एक सबूत दे के दिखा दो कि कोई भी गाड़ी में ऐसे खराबी आई इसकी वजह से। लोगों ने ढेरों वीडियो डाल दिए हैं
इंटरनेट पर ढेरों वीडियो डाल रखे हैं कि जी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो प्रॉब्लम आ रही है बट गवर्नमेंट ना उसका एक्नॉलेज नहीं कर रही है। एंड मैं किसी गवर्नमेंट के ना तो क्रिटिसिज्म में हूँ और ना ही मैं सपोर्ट में हूँ। मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि इस चीज़ को ना गवर्नमेंट थोड़ा सा देखे, इसके ऊपर फोकस करे, क्योंकि अभी आगे प्लानिंग है E27 लाने की। E27? हाँ जी, या तो 27 करेंगे या 30% कर देंगे इसको ये। अच्छा। और इसके पीछे जो मुझे अब तक पता चला है वो है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। हाँ जी, क्योंकि गडकरी एंड सन्स की 17 कंपनी है जो एथेनॉल बनाती है। ओहो। ठीक है, तो ये है सबसे बड़ा टॉपिक इसके पीछे। भाई राजनीति हर जगह है। ठीक है, अगर तुम सोच रहे हो कि गडकरी साहब तो किसी चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो सबसे अलग रहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी सबसे अलग है, तो भाई देख लो तुम। तो भाई तो ये हम यहीं क्लोज करते हैं, हम किसी राजनीति चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। क्यों भाई? तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी बात चलने वाली है आज। तो जैसे कि E20 की वजह से दिक्कत आ रही है कारों में, बाइक्स में, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है ईवी, और गवर्नमेंट भी ईवी को बहुत सपोर्ट कर रही है। तो ईवी के बारे में क्या ख्याल है? देखो, ईवी एक अच्छा ऑप्शन है, मैं मानता हूँ, सस्टेनेबल है और काफ़ी ग्रीन करके कि जी पोल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, तो मानी जा सकती है ये चीज़ कि पोल्यूशन नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि ईवी तुम्हारे लिए एक ना प्राइमरी व्हीकल नहीं बन सकती। वो कैसे? क्योंकि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं उतना। बिल्कुल। देखो, आपके पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, बिल्कुल। ठीक है, जो कि आईसी इंजन है। आईसी इंजन बेसिकली इंटर कम्बशन इंजन को बोलते हैं। तो मान लो आपके पास एक गाड़ी है जो कि आईसी है, दूसरी आपके पास गाड़ी है, आपने ईवी ले ली। अब क्या हो रहा है कि आपको छोटे मोटे काम के लिए इधर जाना पड़ रहा है, मार्केट जाना पड़ रहा है, डेली ऑफिस जाना है, कोई सारे काम है, आप ईवी से करो, कोई इशू नहीं है, सस्टेनेबल है, सस्ती पड़ती है, ठीक है, और आपका अपना कोई ऐसा इशू भी नहीं है तब। लेकिन वहीं जब आपको ज़रूरत पड़ जाएगी कहीं बाहर जाने के लिए, बाहर लंबा जाने की, कहीं लंबा आपको जाना पड़ जाए, तो आपके माइंड में एक बार तो ज़रूर आएगा कि यार अगर चार्जिंग ख़त्म हो गई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं चार्जिंग के, ठीक है, क्योंकि हम पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जी आप लगाती चार्ज कर दोगे। चार्जिंग के लिए आपको कम से कम आधा से 1 घंटा चाहिए अगर आपको सफिशिएंट चार्जिंग चाहिए अपनी गाड़ी के अंदर, अदरवाइज वही प्रॉब्लम है फिर से। तो ये एक बड़ी समस्या है कि हमारे लिए ईवी बनाना, ईवी पे काम करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ईवी अभी के टाइम में तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, हाँ, आने वाले 5-7 सालों में जितना अपना इंफ्रा डेवलप होगा उतना हम लोग इस चीज़ को अडोप्ट करेंगे। हाँ, लेकिन जो आईसी वाली फील है, उसे चलाने का मज़ा, जो उसमें पावर है, जो देखो पावर ऑलरेडी ईवी के अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत पावर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है उसके अंदर, लेकिन जो पावर का मैनेजमेंट आपके अपने हाथ में है ना, भाई मैनुअल गियर डालना, ठीक है, इंजन की साउंड, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें मिस करेंगे। हाँ, वो आप मिस करोगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, फ्यूल ख़त्म होने की चिंता ही नहीं है। कहीं भी जाओगे तो पता है कि हर 2, 4, 5, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे आपको कोई ना कोई पेट्रोल पंप मिल जाएगा। नहीं, एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलता। अब एक्सप्रेस 100-150 किलोमीटर के बाद मिलता है। तो वहाँ तो प्लानिंग करके जाओगे ना, वहाँ प्लानिंग करके निकलना पड़ेगा। जब चलोगे तो टैंक फुल करके निकलोगे। हाँ बिल्कुल। ठीक है, एक्सप्रेस पे ऐसे नहीं है ना कि एक्सप्रेस पे नॉर्मली जा रहे थे बस पहुंच गए, वही तो है ना। तो नॉर्मल रोड्स पे क्या होता है, आपको हर जगह, चाहे गांव में भी आप कहीं भी चले जाओ, तो आपको पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। अच्छा, किसी दिन मान लो ऐसा हुआ कि सब जगह ब्लैकआउट हो गया, तो फिर कैसे चलेंगी ये? खत्म कहानी। लेकिन ब्लैकआउट कैसे होगा? ब्लैकआउट तो हो ही नहीं सकता। अरे कुछ भी हो सकता है भाई, लॉकडाउन भी लगा ना। लॉकडाउन तो लगा, लेकिन ब्लैकआउट नहीं हो सकता। अभी सरकारों की नहीं पता आपको, ठीक है, वो कब क्या करता है किसी को कुछ नहीं पता है। ओके, मैं फिर से सरकार के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं बोलना चाहिए मुझे, पता चल रहा है मेरा भी चैनल और ये वाले चैनल, दोनों चैनल ख़त्म। कल को ये वाली स्क्रीन आ रही है सामने, नहीं, ठीक है। तो देखो, मैं इस चीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि अच्छा, एक और इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने ईवी को लेकर के लिया कि हम आपको सब्सिडी देंगे, सारी चीज़ करेंगे, बट प्रॉब्लम ये भी आई कि पोल्यूशन तो फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा ना। ईवी में पोल्यूशन कहाँ है? देखो, ईवी में पोल्यूशन नहीं है, लेकिन जो ईवी के बनाने में पोल्यूशन है, वो पूरी ईवी, पूरी आईस इंजन गाड़ी ना पूरी जिंदगी भर उतना पोल्यूशन नहीं करेगी जितना ईवी मैन्युफैक्चरिंग में कर देती है। ओहो, बैटरीज वगैरह, ठीक है। प्लस हमारे यहाँ जो बिजली बन रही है वो भी कोयले से बन रही है, जो खुद एक बहुत बड़ा रीज़न है, हाँ बिल्कुल, पोल्यूशन के लिए। तो जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी तब तक ईवी रेगुलेशन हम कैसे लेके आएंगे अपने देश के अंदर? नहीं, फिर ऐसा ना, बिजली पानी से ही बन रही है ना, बहुत कम है। अच्छा, बहुत मोस्टली जो बिजली का उत्पादन है वो कोयले से ही हो रहा है।
ठीक है, आपने देखा होगा मालगाड़ी भर के जाती हैं, हाँ बिल्कुल बस वो बिजली बन रही है सारी। तो इशू ये भी है ना कि हमारे पास तो ये ख़त्म नहीं हुआ भाई, हम घूम फिर के तो उतना ही गंदा कर रहे हैं ना अपने अर्थ को। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी दिल्ली के अंदर ये चीज़ चलती रहती है, बहुत ख़राब वेदर हो जाता है, OD1 लग जाता है, ठीक है। वो पुश कर रहे हैं कि जी ईवी ईवी ईवी। भाई तुमने अपनी बसें अपडेट नहीं करी हैं अभी तक, उनकी बसें अभी तक डीजल है। सब डीजल चला रहे हैं वो, ठीक है। नहीं, धुआं छोड़ रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिक भी है। अब धीरे धीरे कर रहे हैं ना, उतना बड़ा अमाउंट नहीं है ईवी का अच्छा, मोस्टली। तो भी जो अगर मैं ज़्यादातर मैं बात बताऊँ तो मोस्टली तो वही है ना सारे डीजल है। डीजल वाली। अच्छा, अगर हम बात करें एक पॉजिटिव वे या नेगेटिव वे में, तो ईवी का नेगेटिव वे क्या होगा? देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ईवी के जो सबसे बड़ा नेगेटिव है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई सिचुएशन हो जाती है, आपके पास चार्जिंग नहीं है, तो मैंने बहुत लोग भटकते हुए देखे हैं रोड पर, ठीक है। ओला है, ओला इलेक्ट्रिक आती है उनकी स्कूटी, ख़राब बहुत होती है ठीक है। अगर डीप डिस्चार्ज में बैटरी चली गई तो बैटरी की वारंटी भी नहीं है, वारंटी नहीं है, ठीक है। 1-1.5 लाख रुपए की स्कूटी है, 80,000 की बैटरी है कितनी सारी पड़ी रहती है, फटके लग जाते हैं लोगों को। तो ये कुछ ऐसे नेगेटिव्स हैं इनके जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी है। अगर बात इसकी मैं पॉजिटिव की करूँ तो देखो, पॉजिटिव है कि आपकी जेब पे महंगी नहीं पड़ती, सस्ती पड़ती ठीक है, काफ़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि उतना वो ज़्यादा है नहीं, खर्चा ज़्यादा है नहीं उसका, सर्विसिंग पे को बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है इसकी, ठीक है। और पानी में भी लेके घुस जाओ तो निकल जाती है, जबकि अपनी IC इंजन वाली गाड़ी के साथ प्रॉब्लम, अगर एक बार एयर फिल्टर में पानी गया तो खत्म, पूरे इंजन में पानी चला जाता है, ठीक है। जबकि इनके साथ तुमने देखा होगा बहुत पूरे गर्दन दिख रही है, मैंने देखा, मुझे बड़ी फनी वीडियो लगी, सिर्फ गर्दन दिख रही है, बंदे के अंदर स्कूटी से निकल गया, स्कूटी से निकल के चला गया। तो ये इसके एडवांटेजेस भी हैं, बहुत बड़ा कोई एडवांटेज नहीं है नॉर्मल लेवल पर ही, जो मैंने आपको बता दिया। आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा कुछ होगा। हाँ, अगर कुछ ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, अगर आपको कुछ बेनिफिट लगते हैं ईवी के, या आपको लगता है कोई नुकसान है ईवी के, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रा बताओ, कमेंट में बताओ। तो बिलाल जी, जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा रूमर्स वगैरह फैल रहे हैं कि सेकेंड हैंड परचेस का एक स्कैम होता है, कि बंदे ने गाड़ी ली 2019 में, तो उसने बेची, फर्स्ट ओनर है, आगे बेची, फर्स्ट ओनर है, फिर आगे बेची, फर्स्ट ओनर, वो कैसे रह जाती है वो? करोल बाग जिंदाबाद। ओके, तो देखो, ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा, एंड ये 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर दोनों के अंदर है। अच्छा, ये सारे लोग ऐसे नहीं हैं, कुछ जेन्युइन सेलर ऐसे हैं जो अच्छी तरीके से सेल करते हैं, आपको सारी इंस्पेक्शन करा के देते हैं। लेकिन अगर आप इन बायर्स के चक्कर में पड़ोगे ना, जो आपको एक सस्ता वाला ऑफर दे रहे होते हैं, हाँ, समझ जाओ कोई ना कोई झोल चल रही है वहाँ पर। अच्छा, कहीं अगर आपको ऑफर दिखाई दे रहा है, मान लो 25 की गाड़ी आपको 12 में मिल रही है, 15 में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं झोल है उसमें। देखो, डॉक्यूमेंट में झोल होता है, फेक डॉक्यूमेंट इतने इजीली बन जाते हैं ना, हमको लगता है कि हम नहीं, भाई बहुत आसान है इन लोगों के लिए, ये इनके सबके साठ गांठ होती है। अभी करोल बाग की बात है कि एक बाइक खरीदी थी, आई थिंक ड्यूक थी, वो ड्यूक, जैसे अभी आपने शुरू में बताया कि वो 7 लोगों में बिक गई, वो 7 फर्स्ट ओनर करके, फर्स्ट ओनर तक करके। हाँ, जब बाद में उन्होंने उसके चेक किया और जाकर उसकी एक्चुअल डिटेल निकाली, RTO वगैरह चक्कर काटे, तो पता चला कि वो जिस बंदे ने खरीदी थी वो उसका 7th ओनर था। ओफो। और RC पे क्या दिखा रखा था, फेक RC दे रखी थी उसको, फर्स्ट ओनर। अब बंदा बाइक वापस करने के लिए पहुंचता है तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार इस तरह इस लेवल का स्कैम चल रहा है। खैर, अभी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अपने चैनल पर ना इस चीज़ की रिगार्डिंग पूरी एक वीडियो बनाने की, कि मान लो अगर आपको सेकंड हैंड बाइक परचेज तो करनी है, क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे इंस्पेक्शन करनी है आपको, अगर आपसे नहीं करनी आती है तो किसकी मदद आप ले सकते हो इंस्पेक्शन करने के लिए, ये ना मैं पूरी कंप्लीट गाइड बनाने वाला हूँ, तो हो सकता है आपकी मदद काम में आएगी। और अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, जो कि है मोटोपीडिया इन। यहाँ पर इसके अलावा मैंने ये वीडियो कार्स के ऊपर भी पहले से बना रखी है, तो अगर आप कोई कार बाय करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो ऑलरेडी है। बाकी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हो सकता है अब तक ये वीडियो आ चुकी होगी, आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके इसका लिंक देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगा। तो जैसे कि कुछ आप बता सकते हैं यहाँ पर भी कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गाड़ी परचेस करते समय टाइम? देखो, सबसे पहली चीज़ जो करते हैं, देखो डॉक्यूमेंट का मैं कहता हूँ सबसे बड़ा ध्यान डॉक्यूमेंट का रखो। एक बार आपको बाइक वगैरह कुछ भी मिल गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट आपके सही नहीं है तो। दूसरी चीज़ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन, ठीक है, अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो
आपने इंस्पेक्शन नहीं किया पूरा प्रॉपरली, हाँ। तो कल के दिन क्या फटका लगेगा आप कर भी नहीं पाओगे। अच्छा। कितनी सारी ऐसी बाइकें होती हैं कि ये क्या करते हैं जो डीलर हैं, मोटरसाइकिल्स के जो इंजन ऑयल का नट होता है हाँ। इसे वेल्डिंग करा देते हैं। अच्छा। कितनी सारी गाड़ियों की ऐसी कंप्लेंट आई है कि क्योंकि वहां जाके कौन देख रहा है, कोई हर नहीं कोई देखता। सोचता है कि अब कोई नट तो खोलेगा नहीं ना कि जाके देख रहा है कि भाई इंजन ऑयल निकल जाएगा। हाँ। अब जब बाद में जाकर सर्विसिंग पे लेके जा रहे हैं पता चल रहा है कि जो अंदर से पूरा जो क्या बोलते हैं अंदर इंजन है तब चूड़ी कटी पड़ी है, उसकी वेल्डिंग लगा के रोक रखा था पूरा वो। ओहो। इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। और बाकी मीटर घुमा देते हैं जी पूरा पीछे, बैक कर देते हैं। ठीक है, मीटर रिसेट कर देंगे आपको। और अगर कोई ये कह सकता है कि मीटर रिसेट करना नहीं, भाई टूल है, सब चीज़ के टूल हैं। अब तो कंप्यूटराइज मीटर है, तो अब तो जितनी मर्जी से आपने उतनी मर्जी अपने हिसाब से रीडिंग रख दो उसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, अगर सेकंड हैंड बाइक में मैं एक बीच में हिंट देना चाहूँगी कि अगर आपका कोई जानकार है, आपका कोई दोस्त पड़ोसी जिसका आप देख रहे हो कि वो चला रहा है, ले लो, कोई इशू नहीं है। और अब तो कुछ प्राइवेट वेबसाइट्स हैं, प्राइवेट कंपनियां एजेंसी खुल चुकी हैं पीडीआई की लेकर के, हाँ कि आप उनसे पीडीआई करवाएं। हाँ, वो उनसे करा लो, या जैसे अब तो डीलरशिप भी पीडीआई का ऑप्शन देने लग गए हैं। अच्छा, तो आप डीलरशिप देती है पीडीआई? हाँ, अभी जैसे कार्स वगैरह की बात करूँ तो कार्स में तो कास्ट 24 हो गया, और Cars ये कई 24 सारी होती है। कंपनीज हैं ये पीडीआई कर देते हैं। बट टू व्हीलर की बात करूँ तो एजेंसी में जाके आप बात कर सकते हो, वो भी कुछ एक्स्ट्रा जो भी चार्ज लेंगे वो चार्ज दे दो उन्हें, पीडीआई आपकी गाड़ी की हो पीडीआई जाएगी। आपकी हाँ, तो देखो पीडीआई से आपको सब कुछ पता चल जाएगा किस किस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही हैं उसके अंदर। इस स्कैम से जो बस थोड़ा सा आप बच के रहना, इस स्कैम से बच करके ये रहना। बहुत गंदा स्कैम है ये। सोचो ना यार, एक बंदे ने पूरी गाड़ी का चैम्बर ही खराब है, चूड़ियाँ है ही नहीं उसके अंदर, वो ठीक है, नट लगेगा नहीं, वेल्डिंग मार के नट रोक रखा है। वैसे भी हिंदुस्तान के अंदर स्कैम होते रहते हैं। मैं आपको एक खैर मैं वही केस बताने वाला हूँ जो हम लोगों के साथ भी हुआ था। एक एक्सीडेंट हुआ था, तो ये बड़ा बढ़िया सा केस है। मैं आपको बताता हूँ, हमने एक बाइक खरीदी, और बाइक खरीदने के बाद हमने क्या हुआ कि हम जा रहे थे मार्केट थोड़ा सा घूमने के लिए, तब तक बाइक हमारे नाम हुई नहीं थी। अच्छा, हमने रियल बायर से ली थी बाइक, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो होता क्या है कि हमारे सामने एक बाइक चल रही थी, उसने क्या किया, एक्सीडेंट कर दिया, बच्ची के चोट आई। हमने उस बाइक को रोका जो एक्सीडेंट करके भाग रहा था, उस बंदे को पकड़ा, बच्ची को उठा के अस्पताल पहुंचवाया, और उस बाइक वाले को हमने अस्पताल की गार्ड के हवाले कर दिया। अच्छा, ये केस थाने के बिल्कुल सामने का है, ऐसे नहीं कि कहीं दूर हो, बिल्कुल पुलिस स्टेशन के सामने। उसमें ये भी हुआ था कि जिस बच्ची जिनके साथ थी उनमें कोई भी एक जेंट्स नहीं था, तीनों लेडीज़ थी। उन लेडीज़ों ने जिस बाइक से बच्ची ठोकी उसकी बजाय हमारी बाइक का फोटो खिंचवा दिया और हमारे पर एफआईआर करा दी, हमारे ऊपर एफआईआर हो गई। क्योंकि हमारे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे पुलिस ने आपको बुलाया और आप एक्सीडेंट करके भागे हो। और सोने में सुहागा देखो कि ना तो हॉस्पिटल के और ना ही थाने की किसी के कैमरे भी चालू नहीं, कैमरे भी चालू नहीं। बड़ी मुश्किल से जाके गार्ड से सब बता हॉस्पिटल के समझा गार्ड के ने हमें पहचाना, बोले ये लोग वो नहीं थे। तब कहीं जाके हम इस केस से बाहर निकले हैं। उसके बाद भी हमारे पास धमकियाँ आ रही थी कि भाई तुमने एक्सीडेंट किया है और इतना पैसा भरो, तुम्हारे कोर्ट में लेके जाएंगे। तो देखो कितना बड़ा केस था कि भाई चलो हम ठीक थे इंसान, वहाँ पर अगर कोई और होता, अगर ये केस उल्टा होता तो मालिक के ऊपर प्रॉब्लम पड़ जाती। हाँ बिल्कुल। अगर मान लो हमने एक्सीडेंट किया होता, गाड़ी तब तक हमारे नाम नहीं होती, तो जिससे हमने बाइक खरीदी थी उसकी लंका लग जानी थी। तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें। बहुत, सबसे पहले बाइक नाम में होनी चाहिए, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जो भी केस हो आपके नाम से हो, किसी और के ऊपर ना पड़े। तो बात करते हैं बीइंग अ राइडर स्टार्टिंग की। राइडिंग स्टार्ट कैसे करनी है? हाँ। देखो, राइडिंग भी दो तरीके की होती है, आपको करनी कौन सी वाली है, क्योंकि बाइक चलाने को एक्चुअली राइडिंग कहा जाता है। वैसे तो ये वर्ड हॉर्स राइडिंग से आया था, घोड़े चलाने से। अच्छा, हॉर्स राइडिंग से आया था। हाँ जी, लेकिन हम लोग घोड़े तो चला नहीं सकते, नहीं। है ना। लेकिन अब राइडर भी दो टाइप की है ना, कि आपको हाइपर राइड करनी है या फिर आपको टूरिंग करनी है। टूरिंग में ज़्यादा मजा है। देखो, हाइपर राइड का मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही मैं सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक हाइपर है। राइडर नुकसान भी है। हाँ, छोटे से एक तुम्हारा एड्रेनलिन रश करने के लिए तुम इतनी तेज बाइक भगा दे रहे हो, तुम सेफ कुछ नहीं देख रहे हो, ठीक है। बट मैं कहूँगा टूरिंग ऑसम चीज़ है भाई। तुम पे जो भी बाइक है तुम स्टार्टिंग करो उस चीज़ से। और ज़रूरी नहीं कि आप अगर बिगनर हो तो आपको जाके 600 सीसी बाइक ले लेनी चाहिए, आपको 400 सीसी नहीं, आप सिंपल अपनी जो भी आपके पास है, आपके पास स्प्लेंडर है, प्लेटिना है, जो भी है, उससे शुरू करो। और मैं कहूँगा कि जितने गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स कम हो ना, उससे शुरू करो। इससे आपको पता चलेगा। थोड़ा मैनुअल गाड़ी रहेगी, जैसे आजकल बाइकों में गियर शिफ्ट इंडिकेटर आने लग गए हैं, बहुत कुछ आने लग गया है, ठीक है, क्विक शिफ्टर वगैरह सारी चीज़ें आने लगी। भाई इन पर मत जाओ। आजकल बाइकों में किक ही खत्म हो गई है। हाँ,
किक खत्म हो गई, खैर चलो एक बार को उस चीज़ को भी साइड करता हूँ। तो जी ऐसे फीचर हैं जो आपको सीखने नहीं दे रहे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक बार को आप ना नॉन ABS गाड़ी से सीखना शुरू करो। जब सीखोगे तो क्या होगा, आपको टेक्निक्स पता चलेंगी, कितना एक्सीलेटर देना है, कितना ब्रेक होता है। मैं कह रहा हूँ ड्रम ब्रेक वाली से सीखो, ठीक है, फिर डिस्क पे जाओ। धीरे धीरे करके जैसे आप ग्रेजुअली बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बाइक की राइडिंग जो है बेसिकली टेक्निक का ही खेल है सारा का सारा, टेक्निक का बाकी ही कुछ खेल भी नहीं है। स्कूटी चला लो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप बाइक चलाओगे तो पता चलेगा कि शुरू में झटका मारते हैं लोग, चला दी गाड़ी दे झटके 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 कर रहे होते हैं, कहीं ब्रेकर आ गया क्लच ब्रेकर छोड़ते बंद गाड़ी कर दी। बंद हो जाती है। ये चीज़ें हैं सीखने की, जब आप इसे सीखोगे फिर निकलो। और निकलने के बाद भी जब आपको लगे कि हाँ भाई अब मैं कैपेबल हूँ इसको चलाने के, तब गाड़ी अपग्रेड करो। और मेरे हिसाब से तो एक नॉर्मल अगर मान लो कोई कॉलेज गोइंग बंदा है, 250 सीसी तक अपना आराम से या उससे नीचे नीचे के सेगमेंट में रहो, बहुत मस्त बढ़िया रहेगा। आजकल इंडिया में ना जो इंडस्ट्रीज हैं या जो कंपनीज हैं बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रही हैं इस चीज़ के ऊपर। 125 सीसी आप देखो धड़ाधड़ 125 का सेगमेंट ना इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा फल बहुत फूल रहा है, ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि माइलेज मिल जाता है बढ़िया। हाँ। कितनी स्पीड चाहिए, देखो जो 100 ढंग से राइड करने वाले हैं, नॉर्मल राइडर है, वो अपना मैक्स टू मैक्स 100 तक जाएंगे। और 100 100 तक तक कोई नहीं जाएंगे। जाता, आपको 80-90 तक चलाओ, बहुत हाँ। बढ़िया कंट्रोल स्पीड होती है अगर हाईवे पर हो। नहीं हो तो अपना 50-60 चलाते रहो, कोई इशू नहीं है। माइलेज मिला, हल्की बाइक है, निम्बल है, ईजी टू हैंडल है, सारी चीज़ें, तो कोई इशू नहीं है। बाकी जब अब धीरे धीरे अपना बढ़ जाए तो फिर, बट सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट। जैसे कि बंदा परफेक्ट हो गया है, उसका हाथ आ गया, उसको रमा हो गया हाथ, तो उसको एकदम से सुपर बाइक पे ग्रोथ करना चाहिए या उसे एक मीडियम रेंज में रहना चाहिए? यार देखो सबसे बड़ी चीज़ है कि ग्रेजुअली इंसान जितना बढ़ता है ना उतना अच्छा रहता है। सबसे पहले तो बजट। हाँ ठीक है, बजट भी है, और साथ में मान लो बजट का भी इशू नहीं है तो भाई बाइक ये नहीं देख रही कि तुम्हारे अंदर स्किल कितनी है, उसके अंदर पावर है। हाँ तुमने थ्रोटल खींचा और वो तुम्हें ले जाएगी खींच के, तो उसे संभालना आना चाहिए। बिल्कुल। एंड मुझे लगता है कि अगर आपने 100 सीसी 200 सीसी तक चला लिया तो मैक्सिमम आप 400 सीसी जाओ, ठीक है, 400। उससे ऊपर कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ठीक है। अगर आपको टूरिंग करनी है, ऑलरेडी मार्केट में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन पड़े हुए हैं। जैसे अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो अपना आप ये ले लो, क्या बोलते हैं, डोमिनार 400, डोमिनोर 400। ठीक है। या फिर अगर आप KTM में जा सकते हो, या फिर आप मतलब अब तो ऑलमोस्ट हर एक ब्रांड की ना 400 सीसी के आसपास बाइक आ चुकी हैं। हाँ आ चुकी इवन है। हार्ले डेविडसन तक ने जो है 440 निकाल रखी है, X440 जो है। अभी इनकी मैवरिक भी थी, हीरो वालों ने निकाली थी, बट मैवरिक को तो क्या बोलते हैं अभी बंद कर दिया गया है, डिसकंटिन्यू कर दी वो, बट अच्छी बाइक थी। तो क्या होता है, ये एक ऐसा स्वीट स्पॉट है कि यहाँ पर ना आप फिर भी पावर को हैंडल कर लोगे, ठीक है। ये बाइक अगर मान लो क्रैश होता भी है तो एटलीस्ट उतना डेडली नहीं होगा जितना तुम सोच रहे हो। दिक्कत कहाँ पर आएगी, जब आप सडनली क्या आपने 200 सीसी चलाया और आप सीधा 1000 पे चले गए, 1000 पे 900 पे चले गए। आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है जी Z900, Z900। ठीक है, या निंजा ZX10R होनी चाहिए। 10R। भाई इन्हें संभालना बहुत बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत बड़ी। एक हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था हमारे फ्रेंड के साथ, मतलब किसी बच्चे ने उस 10R का जो इनिशियल पिकअप होता है वो बटन ऑन कर दिया था। अच्छा, ट्रैक्शन वगैरह, ट्रैक्शन कंट्रोल जो होते हैं ना, हाँ। वो बटन ऑन कर दिया था। अब उनको पता नहीं था, उन्होंने तुमने थ्रोटल दिया, गाड़ी सीधी खड़ी हो गई, उनकी टांग फ्रैक्चर हो चुकी थी। भाई देखो ना कि अब इनके अंदर क्या है, ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने दी है, बहुत है। ठीक है, लेकिन फिर भी उन्हें पता तो होना चाहिए ना कि क्या चीज़ ऑन है क्या चीज़ ऑफ है। हाँ। अगर आपने जरा सी लापरवाही करी, ये बाइक जान ले लेती हैं, बिल्कुल। ठीक है। एंड हमारे इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है भी नहीं अभी रोड फिलहाल भी के नहीं लिए है। कि तुम साहब 1000 सीसी 1500 सीसी ऐसी कोई बड़ी बाइक चलाओ, ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम जाना है कि आपको चीज़ चाहिए हाई सीसी, ठीक है, तो 650 तक 600 सीसी तक ना इनफ है, इनफ है। ठीक है। क्योंकि आपने 600 सीसी ले ली तब भी आप मैक्स टू मैक्स 120 तक जा सकते हो, ठीक है। उससे कम ले ली उतनी वो ही पहुंच जाती है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी बाइक लेने का खर्चे बहुत बड़े हो जाते हैं, उसके प्राइस बहुत ज़्यादा है, और डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। आज अगर आपने 20 लाख की खरीदी, आपको 6 महीने बाद बेचनी पड़ जाए 15 लाख रुपए की जाएगी, उससे कम की जाएगी, तो बहुत लंबा जो डेप्रिसिएशन वैल्यू आती है उसके साथ। और ये ऐसी नहीं कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल कर पाओ। तो ये काइंड ऑफ एक कलेक्शन वाली चीज़ है, ठीक है। चलाने के लिए सिर्फ आपके पास एक्सप्रेस वे हैं जिनके ऊपर ये अलाउ होती नहीं है। अलाउ होती नहीं और अगर मान लो आप कहीं पर चले भी गए तो जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपने स्पीड लिमिट तोड़ी फिर चलान कटेगा, ठीक है। और छपरीगिरी करनी है तो भाई मत लेना। क्यूट गर्ल रिएक्शन, क्यूट गर्ल रिएक्शन। नहीं पटती भाई लड़कियां, नहीं पटती ऐसे, ठीक है। कुछ काम करो ढंग के।
अच्छा, एक चीज़ और आजकल मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स वगैरह आती हैं, जब भी स्क्रॉल करते हैं तो लड़कियों को बहुत शौक चल रहा है, सुपर बाइक्स हैं उनके पास, रोड पे लेकर निकलते हैं, रील्स वगैरह शूट होती है। और लड़के कम, मतलब जैसे जैसा होता है ना, लड़के बाइक का शौक अब सिर्फ लिमिटेड रख रहे हैं, लेकिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखो लड़कों के साथ भी होता है, जो शुरू शुरू में लड़कों को बाइक मिलती है ना वही पागल हो जाते हैं। ठीक है, अब लड़कियों को शुरू शुरू में बाइक मिल रही है ना तो पहले स्कूटी पे थी, अभी बाइक पे आ रही है, तो धीरे धीरे नहीं, अच्छी बात है, हमारे यहाँ की महिलाएं ग्रो कर रही हैं। और एक टैलेंट है एक्चुअली, अगर आप इसकी बात करो तो, मजाक से हटकर बात करूँ तो मुझे तो अच्छा लगता है, ठीक है फीमेल राइडर निकले। निकल रही हैं। या तो इसमें ना रगेड चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, लाइक आपको खुद से सर्विस करनी है बाइक की, चेन अगर चेन क्लीन करना, चेन ल्यूब करना, कोई पंचर हो गया कैसे मैन्यूवर करना है, अगर कहीं बाहर हो, तो ये सारी चीज़ें अगर आप धीरे धीरे करोगे तो ठीक है, फिर तो राइडिंग करने में कोई इशू नहीं है, लड़कों को चाहे लड़कियों को। फॉरेन कंट्रीज की बात करूँ तो ये ना मैकेनिक्स टाइप की चीज़ें स्कूलों में सिखाई जाती हैं। अच्छा। ठीक है, लोग अपने बच्चों को घरों पे सिखाते हैं। घरों पे हमारे यहाँ सिखाते पे ना ऐसे छोटा काम मानते हैं, अरे नहीं मैकेनिक बनेगा, अरे मिस्त्री बनेगा, बेइज्जती करते हैं उसकी। बट ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप राइडिंग कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, भाई आपको क्लच की वायर कैसे डालनी फैमिली है। टूर पे जा रहे हैं तो भी हाँ जी, हाँ जी, तो आपको ये ना आना बहुत चाहिए। ज़रूरी है। एंड गर्ल्स अगर इस चीज़ को कर रही हैं फॉलो तो दैट्स अ गुड थिंग। ठीक है, क्योंकि नहीं, ठीक है। लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे रोड्स हैं जहाँ पर आज भी सेफ्टी का इशू है, कुछ रोड्स आज भी ऐसे हैं। देखो ऐसा तो हमारे देश में कहना नहीं चाहिए, बट जो गलत है वो गलत है कि कई बार विदेशी लोग भी घूमने के लिए आते हैं तो उनके साथ भी रेप हो जाता है। अब इस चीज़ से डर भी लगता है कि यार अकेली लड़की है कैसे भेजें। बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट होता है कि अगर लड़कियां तो ग्रुप के साथ जाओ, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं। ठीक है, आपके साथ 4-5 लोग हैं, आप 2-3 फीमेल राइडर हो, 2-3 मेल राइडर हो, आप जाओ, कोई इशू नहीं है, आपके लिए सेफ्टी का कोई मतलब दिक्कत नहीं आएगी। बट ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़के होंगे साथ में तभी होगा, ऐसे बहुत सारे राइडर्स हैं फीमेल राइडर जो उनका अपना कॉन्वॉय निकलता है। हाँ। ठीक है, अपना, लेकिन शर्त यही है कि देखो अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो सेफ्टी के चांसेस बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर अकेले के लिए ना। सेफ्टी कंसर्न बहुत बड़ी चीज़ है। तुम छोड़ दो, दूर की बात छोड़ दो यार, तुम शहर में निकल जाओ, लड़कियां स्कूटी से निकलती हैं, छेड़ने वाले उन्हें स्कूटी पे भी छेड़ते हैं ये तो है, ये रियलिटी है। ये रियलिटी है। बट बिग थम्स अप टू द ऑल गर्ल्स जो हाँ, हिम्मत करके आगे बढ़ हिम्मत रही कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। एंड मैं भी सिखा रहा हूँ आजकल बाइक। हैं। किसे, अपनी गर्लफ्रेंड को या वाइफ को? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं बाइक सिखाने की बात कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं बताया किसे सिखा रहा हूँ। ठीक है, या तो स्टूडेंट्स होंगे, या फिर बाइक है, सॉरी, या तो फिर वाइफ है या फिर गर्लफ्रेंड है, तो किसे सिखा रहे हैं आप? चलो छोड़ो, लीव दिस। स्टूडेंट स्टूडेंट। तो बस वीडियो को रैपअप करने से पहले एक लास्ट सेशन खेलते हैं रैपिड फायर बिलाल जी के साथ। तो तैयार है आप? अरे बिल्कुल, क्या कहते हो, रैपिड फायर काम में ही मजा है आता मेरा है? तो। रैपिड फायर में मजा आता है? टीचर हूँ भाई, क्वेश्चन पूछता हूँ, आज पहली बार जवाब दे रहा हूँ। अच्छा। तो बिलाल जी तैयार हैं फिर? हाँ जी बिल्कुल, एकदम। इसे थोड़ा पीछे कर दें। फेवरेट बाइक? कौन सी सेगमेंट में? अबव 100, डाउन 1000 सीसी। देखो अगर मैं तो भाई टूरिंग का पसंद करने वाला बंदा हूँ, और मेरे को तो एक अंडररेटेड बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है। ऑल्दो बजाज भी इस पर काम कर नहीं रही है, पता नहीं क्यों, बट करना चाहिए। तो अगर छोटे सेगमेंट में बात करें तो मेरे को एवेंजर काफ़ी अच्छी लगती है, बट राइडर के लिए बहुत कंफर्टेबल है, पिलियन के लिए थोड़ा दिक्कत देती है। उसके ऊपर डोमिनार, डोमिनोर। गजब चीज़। लॉन्ग राइड, शॉर्ट राइड? लॉन्ग राइड। बाइक और कार? यार यहाँ पे थोड़ा सा बायस हो जाऊंगा मैं। पहले मुझे कार बहुत पसंद थी, लेकिन अभी बाइक ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन लगता है। स्पोर्ट्स बाइक या एडवेंचर बाइक? एडवेंचर एंड क्रूज़र। एडवेंचर क्रूजर, ओके। फेवरेट एक्टर? ये थोड़ा सा अलग हो गया, बट मेरा तो हमेशा से एक ही फेवरेट एक्टर रहा है, रणबीर कपूर। रणवीर कपूर। सुनाई दे रहा है, डरा नहीं हूँ मैं। हिल्स और प्लेन एरिया? हिल्स। हिल्स। भाई बात हाइपर राइड या लॉन्ग राइड? लॉन्ग राइड, टूरिंग। टूरिंग राइड? हाइपर राइड अपने बस की बात नहीं है यार, तभी अपने को जिंदा रहना है। रेनी सीजन राइड या विंटर राइड? नहीं, विंटर में तो ठंड लगती है यार बहुत ज़्यादा, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो मुझे लगता है तो वो मॉनसून राइड है। लेकिन यार मॉनसून राइड में भी ना अभी दिक्कत बहुत ज़्यादा आने लग गई है। हम पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ खुद नीचे आ जाते हैं। वो खुद हमारे पास आते हैं। यार तो
तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर मैं सजेस्ट करूँगा आपको एक्चुअल में मज़ा लेना, देखना है कि बाइक राइडिंग है क्या चीज़, तो एक बार ना ज़िंदगी में मॉनसून राइड ज़रूर करो। एंड समवेयर ऑन अराउंड आप जुलाई के आसपास कर सकते हो, तब ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने भी वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक किया था और थ्रू द बाइक किया, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत शानदार रहता है। एंड और भी मैंने कई सारी जगह घूमी है। तो मैं मोस्टली, जैसे इससे पिछले साल मैंने चक्राता किया था, गजब, मतलब बेहतरीन जगह है। और भी मतलब अलग अलग जगह की हैं। तो एक्सट्रीम वेदर बहुत सारे होंगे, लेकिन अच्छा, सर्दी में मैंने मसूरी का ट्राई किया था एक बार ऐसे ही। तो मसूरी में तो मुझे सर्दी नहीं लगी, मसूरी में सर्दी नहीं लगी? दिल्ली आने के बाद मुझे मेरी टांगें फील नहीं हुई थी। सुन हो गई। सुन्न हो गई थी, बहुत भयंकर सीन होता है। वैसे इस मानसून की वजह से हमारी एक राइड रुकी पड़ी है, वो हमने राइड कंटिन्यू करनी है अपनी मानसून के बाद। कौन सी राइड? स्पीति राइड। ओके, स्पीति राइड। हम जाने वाले हैं स्पीति। तो थोड़ा सा अब मेरे बारे में इतना पूछ लिया, थोड़ा आप अपने बारे में बताओ, अपनी राइडिंग के बारे में, कैसे करते हो, कहाँ से शुरू किया? मेरा जो राइडिंग का पैशन था, मैंने बेसिकली, मैं उस टाइम पंजाब में ड्यूटी कर रहा था। मैं पंजाब में जॉब करता था, अभी तो फ़िलहाल मुरादाबाद में शिफ्ट हो गए। तो मैंने बाइक ली थी क्लासिक 350, जो मेरा ड्रीम बाइक थी। अभी वो मेरे पास है नहीं उसको मैं फिर से लूँगा, क्योंकि वो एक ऐसी बाइक मुझे पसंद है कि मुझे ये था कि मैंने घर वालों से 1 रुपया नहीं लेना, मैंने खुद के दम पर अपनी एक बाइक लेनी है। वो बाइक मैंने ली, 2.5 साल मैंने चलाई, चलाने के बाद फिर मैंने वो सेल कर दी। बट अब मत लेना क्लासिक। अब मैं क्लासिक नहीं लूँगा, अब मैं मिटियोर लूँगा। ये मिटियोर 350, नोट 650। भाई आती है वो, 650 हाथी है वो, उसको लेना आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम। मैंने एक बंदे को देख करके राइडिंग का शुरू किया था, जिसे कि मैं गुरु मानता हूँ, मिस्टर जट प्रभजोत। अच्छा, जीएफ पाजी। नहीं, जट प्रभजोत, अच्छा, जेएस अलग है। ओके। ये है। तो फिलहाल मेरे बारे में हम किसी और टाइम बात करेंगे। तो वैसे सेशन बहुत लंबा हो गया, हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। आपको कार रिव्यू से रिलेटेड कोई भी या बाइक से रिलेटेड कोई भी अगर आपने वीडियोस वगैरह देखनी है या उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप इनका चैनल विजिट कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इनके चैनल का लिंक्स मैं शेयर कर देता हूँ। मोटोपीडिया इन करके इनका चैनल है। तो बिलाल जी, कुछ हमारी भी तारीफ़ कर दो यार। हाँ जी, तो दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के पॉडकास्ट देखना पसंद है और अलग अलग टॉपिक्स पर जानकारी चाहते हो, ठीक है, थोड़ा सा मस्ती मजाक हो, थोड़ा सा हो, तो आप हमारे फुरकान भाई के चैनल, जो कि है बिंदास दुनिया, इस पर ज़रूर जाएं और इस पॉडकास्ट को जितना हो सके शेयर करो, ठीक है, प्यार दो। एंड वन मोर थिंग, आपको इसमें जब नीचे देखोगे तो कमेंट के पास है ना एक ऑप्शन दिखेगा हाइप वाला, स्लाइड करोगे तो आपको हाइप का ऑप्शन दिखेगा। आपने क्या करना है, हाइप वाले बटन पे टैप कर देना है। अच्छा, हाइप करने से क्या होगा, तो ये जो स्मॉल क्रिएटर्स होते हैं, इन सबको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। सो प्लीज़ सपोर्ट दो, अभी स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे, जैसे आपने मुझे सपोर्ट दिया था, भाई को भी सपोर्ट दो, ठीक है। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय। सी यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम किसी और बढ़िया टॉपिक के साथ। हाँ।